कड़ी में मैं नागपुर में और लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो विभिन्न राज्यों से आए हैं। अभी मेरे साथ हैं महेश चंद्रा जी हैं। सर, आज का जो अधिवेशन है उसमें क्या मुद्दे मेन हैं जो आपने अधिवेशन में? सर, स्वतंत्र मजदूर यूनियन का ये नेशनल कन्वेंशन है जी। और मुद्दे हमारे देश में निजीकरण को लेकर है। देश की जितनी भी PSUs हैं वो सब निजी क्षेत्र में सरकार देती चली जा रही है जी। तो हमारा आगे जो आंदोलन बनेगा इस देश में निजीकरण के खिलाफ होगा और पूंजीवाद के खिलाफ होगा। तो बाबा साहब का जो लेबर मूवमेंट है वो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया। हमारे महापुरुषों ने, जैसे कि आपने सुना ही होगा, नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्होंने संडे का अवकाश अंग्रेजों से लड़कर दिलाया, वो सत्यशोधक समाज में महात्मा फुले के साथ शामिल थे, उनके सत्यशोधक समाज का हिस्सा थे। तो नारायण मेघाजी लोखंडे उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किए। मजदूर आंदोलन ही इस देश के बहुजन समाज का आंदोलन है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस आंदोलन को कम्युनिस्ट और आपका गांधीवादी विचारधारा और आपके गोलवलकर की विचारधारा, RSS की विचारधारा के लोगों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर रखा है। पूरे के पूरे 90-85% बहुजन समाज के मजदूरों का नेतृत्व यही यूनियनें कर रही हैं जी। भारतीय मजदूर संघ हो, इंटेक हो, एक्टू हो और 12 ट्रेड यूनियन इस देश में। तो पहली बार माननीय JS पाटिल साहब करीब 20 वर्षों से बहुत प्रयासरत है। आज वो प्रयास हमें सफल दिखाई देता है कि आने वाले समय में इस देश में मजदूर आंदोलन खड़ा होगा। बिल्कुल, मजदूर आंदोलन खड़ा होगा आने वाले समय में। ये समय कब आएगा? इस समय की अवधि जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है। जी, दरअसल देखा जाए तो कहा जाता है कि कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। लेकिन ये कहावत कितनी यथार्थ में है इसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मजदूर ही एक है कि जो मतलब इस देश की नींव रखने में मतलब वो अपनी भूमिका अहम रखता है। और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए जो तथाकथित बड़े बड़े यूनियंस या फेडरेशंस बने हुए हैं या जो संगठनाएं बनी हुई है, तो उन संगठनाओं का जो असली चेहरा है वो आज मजदूरों के सामने आ गया है कि मजदूर कौन है। मजदूर में देखा जाए तो बहुसंख्य जो है वो मोर देन 95% जो है वो मजदूर है वो बहुजन क्षेत्र से है। और होता क्या है कि ये संगठनाएं जो बनी हुई है, इन संगठनाओं का नेतृत्व करने वाले लेकिन बहुजन नहीं है। तो जो विचारधारा है, जो हम कहते हैं कि फुले, शाहू, अंबेडकर, पेरियार, इनकी विचारधारा जो थी वो सबको लेकर चलने वाली थी। जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, उनको उनके अधिकार और न्याय दिलाने के लिए उनकी विचारधारा थी। लेकिन इस विचारधारा को उन्होंने परे रख दिया है और फिर एक बार जो हम कहते हैं कि कामगारों की संगठनाएं हैं, तो वो कामगारों की संगठनाएं कामगारों के लिए लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि तथाकथित जो पूंजीवादी और जो साम्यवादी ताकतें हैं, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, उन ताकतों का एक हिस्सा बनकर रह गए हैं। और इसलिए ये मजदूर आंदोलन जो है हमेशा कमजोर करने का काम इन संगठनों ने किया है। और इसलिए इस इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JS पाटिल साहब ने जिस तरह से ये एक मूवमेंट खड़ा किया है, इस मूवमेंट के अंतर्गत हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से पूरे देश भर में एक राष्ट्रव्यापी मूवमेंट चल रहा है, एक आंदोलन चल रहा है इस इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से, कि हम मजदूरों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि लड़ाई हमारी है, उसमें पार्टिसिपेशन हमारा है। आंदोलन मजदूर जो कर रहा है वो बहुसंख्यक जो है वो हमारा बहुजन समाज ही है, शोषक समाज है, दलित समाज है, लेकिन नेतृत्व हमारे पास नहीं है। इसलिए जो हमारा कामगार आंदोलन की जो दिशा और दशा है वो तय करने वाले कोई और है। इसलिए अब वो आंदोलन जो है वो अभी तक सक्सेस नहीं हो रहा था, अब आंदोलन भी हमारा रहेगा और आंदोलन की दशा और दिशा निश्चित करने वाला नेतृत्व भी हमारा रहेगा। तो निश्चित रूप से जब इस तरह की सारी परिस्थितियां जुड़कर आ जाएगी तो मैं यकीनन आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ये कामगारों का जो आंदोलन है वो सफल भी होगा और कामगारों की जो बुनियादी मांगे हैं वो मांगे भी वो अपने अधिकार और न्याय हासिल कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल।
दिल्ली से मुकेश जी हैं सर। मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं इन चीज़ों को पूर्ण तरीके से लागू करती हैं हर तरीके से। आप कितना भी संघर्ष कर लो, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और आपकी राजनीतिक पार्टी कोई है नहीं, और दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो आप लोगों को और धरातल में घुसाने का काम कर रहे हैं, तो आप कैसे ऊपर आएंगे? बिल्कुल आपने वाजिब सवाल किया है। मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया। बाबा साहब ने हर एक क्षेत्र में एक एक संगठन हमारे लिए तैयार करके दिया, चाहे वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे समता सैनिक दल हो। तो इन्हीं के माध्यम से हमारे लोगों ने तरक्की भी की और संगठित भी हुए और संघर्ष भी किया और बहुत कुछ पाया भी। पर लेकिन एक संगठन को हम आगे बढ़ाना भूल गए। वो संगठन वो ट्रेड यूनियन का संगठन। बाबा साहब ने भी ट्रेड यूनियन पे, क्योंकि वो जानते थे, वो भली बातें जानते थे, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन में कामगार काम करने वाला जो आदमी है, जो वर्कर है, जो वर्कमैन है, वो इसी दलित शोषित पिछड़े वर्ग से आता है। क्योंकि कभी सरमाएदारों ने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हुक्म चलाया है। और जो हुक्म चलाने वाला है, पर लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यही है कि 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दी है, जिनका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंटेशंस हैं, आज भी उन 85% लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए हमने पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्वमेंट लेकर के ये सिद्ध किया कि बहन कुमारी मायावती जैसे 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो वो भी एक पॉलिटिकल विंग था बाबा साहब का। उसी के तहत उन्होंने उसको साहब काशीराम जी ने उनके मूवमेंट को बढ़ा करके 4 बार मुख्यमंत्री बनवाने का काम किया। इसी तरीके से जो हमारा लेबर विंग था वो हमारा पीछे रह गया। अब जब हम लेबर विंग जो है पीछे रहने के कारण ही हमारी समस्याएं ज़्यादा बढ़ती गई। और बाबा साहब जैसे कहते थे ना, मार्क्सिस्ट जो थे, जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था कि पूंजीपतियों वर्गों का जो है कभी शासन आएगा, तो ऐसे बाबा साहब चाहते थे कि 85 वर्ग का भी शासन आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और 85 वर्ग का शासन तब आएगा जब हम 85% एक हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे। चाहे वो हम किसी भी तरीके से हों, पॉलिटिकल पार्टी में हो, चाहे हम लेबर यूनियन के माध्यम से हों, चाहे हम धर्म के माध्यम से हों, जिस भी माध्यम से हम यदि हम सबकी यूनिटी एक हो जाती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस देश के हुक्मरान बने। बिल्कुल, हुक्मरान तो तब बनेंगे जब इकट्ठे हो पाएंगे। इकट्ठे तो हो नहीं रहा, बहुजन समाज भी इकट्ठा नहीं हो रहा। और अगर हम सर्व समाज की भी बात करें तो अदर समाज जो है वो तो इकट्ठा हो जाता है, पर हमारा समाज और हमारी यूनियन जो है वो भी इकट्ठी नहीं हो रही। क्या कहना चाहते हैं? सर्वोत्तम क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा नाम विकास गौर है। मैं स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्वतंत्र रेलवे भोजन कर्मचारी यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। हमें लेबर से जैसे आपने सवाल किया है कि हम एकजुट क्यों नहीं हो रहे। एकजुट इसलिए नहीं हो पा रहे कि जो हमारा जो लेबर है वो अम्बेडकराइट ट्रेड यूनियन में संगठित नहीं है, इसके कारण हम एकजुट नहीं हो पा रहे। मैं आपको जिस तरह दिख रही है आज तक यूनियन दिख रही है, वो जो जैसे अभी पाटिल साहब ने भी कहा था कि जो देश की नंबर 1 यूनियन जो है भारतीय मजदूर संघ है, दूसरी आईटैक है, इंटक है। जो इंटक है वो कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और आईटैक है जो कम्युनिस्ट है। और जहाँ तक ये जो लोग हमारे लोग हैं वो इन 4 यूनियनों में जो भारतीय मजदूर संघ, इंटक, आईटक, इनमें अपना झंडा और डंडा लेके कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो इस देश में है असंगठित क्षेत्र के हो या संगठित क्षेत्र के हो, जैसे कहा गया है कि 7% संगठित क्षेत्र में है और 93% असंगठित क्षेत्र में है। ये दोनों क्षेत्र के लोग अभी भी एंटी अम्बेडकराइट ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं। और हमारे लेबर मूवमेंट में अभी पहले काम नहीं हुआ था। ज़्यादातर हमारे वर्ग में सामाजिक आंदोलन हुए, राजनीतिक आंदोलन हुए और धार्मिक आंदोलन हुए, लेकिन जो क्षेत्र बाबा साहब ने हमें दिया था कामगार आंदोलन का, इस क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ था। लेकिन 2003 से स्वतंत्र मजदूर यूनियन का इस क्षेत्र में काम करना चालू हुई है। और स्वतंत्र मजदूर यूनियन की स्थापना के पहले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य मागास वर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन 1980 से काम कर रही है। तो इसलिए आपको नजर आ रहा होगा जितने भी आज संगठित क्षेत्र में यहाँ महाराष्ट्र में नजर आ रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र में से शुरुआत हुई है बाबा साहब के विचारों के लिए। इसलिए देखिए आज वो स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है और संगठित है। और जो आप इतना बड़ा कार्यक्रम देख रहे हैं
और जो हमें संगठित किया है, बाद में पाटिल साहब भी विद्युत कर्मचारी संगठन से ही निर्माण हुए हैं। आज स्वतंत्र मजदूर यूनियन 2003 से, उसके बाद उनके माध्यम से हमने रेलवे बनाया। जिस तरीके से आपने पहले इंटरव्यू लिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों का, उन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आंगनवाड़ी सेविका, जिला परिषद है, कोल्स फील्ड से लोग हैं हमारे पास, टेलीकॉम के लोग हैं हमारे पास। इस तरीके से सभी सरकारी और निम्न सरकारी और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करना है उन लोगों को अभी संगठित करना चालू किया। अभी जिस तरीके से आपने सवाल किया था ना कि हम संगठित क्यों नहीं हो रहा है, ये संगठित हम लेबर पीरियड में अभी 2003 से चालू किया, 2003 से 2024 में चालू हुआ है, तो अभी बड़े पैमाने पर संगठित हो रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि बीएमएस है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उसके पीछे बीएमएस का बहुत बड़ा हाथ है, और कांग्रेस है उसके पीछे इंटेक का बहुत बड़ा हाथ है, सीपीएम सीपीआई है उसके पीछे है, उनकी कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन मजदूरों की संगठन का हाथ है। अगर हमें भी बाबा साहब के विचारों की पार्टियों को या संगठन को या समाज को मजबूत करना है, तो जो सबसे ज्यादा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लेबर है। अगर आप किसी भी क्षेत्र को, घर में काम करना हो या सरकारी क्षेत्र में, वो एक तरीके से मजदूरी है। अगर मजदूर संगठित होगा, अगर हमारे लोग उधर के संगठनों में काम नहीं करेंगे, डिसेंट्रलाइज होंगे और हमारे संगठन से जुड़ेंगे, इस तरह से हमारी एकता बढ़ेगी। हमारी एकता बढ़ेगी तो हम उस रूप को, उस ऊर्जा को, शक्ति को देश में परिवर्तन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे हर क्षेत्र के लोग जुड़ रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सभी लोग बाबा साहब के विचारों पर आधारित भारत की प्रथम स्वतंत्र मजदूर यूनियन से जुड़े, क्योंकि अगर हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी अपने आप को मानते हैं, SC/ST OBC, तो हमने एंटी अम्बेडकर यूनियन में काम क्यों करना चाहिए। अगर हम एंटी अम्बेडकर यूनियन में काम करने का मतलब यह है कि हम उनको मजबूत कर रहे हैं, उनके विचारों को मजबूत कर रहे हैं, हम उनके विचारों को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम उनके संगठन में काम कर रहे हैं तो हम संगठित कैसे हो गए। संगठित होने का सिंपल है कि जो बाबा साहब के विचारों पर आधारित कोई संगठन नहीं हो, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, राजकीय संगठन हो, या फिर कामगार संगठन में स्वतंत्र मजदूर यूनियन है, उसके अलावा अगर कोई काम करता है तो हम संगठित कभी नहीं होंगे। अगर जैसे हमारे लोग, मैंने देखा है कि बाबा साहब के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकारी क्षेत्र में, लेकिन वो जाके कम्युनिस्ट के लाल झंडे लाल सलाम करते हैं, तो ये कैसा अम्बेडकर हुआ। जब घर में बाबा साहब की फोटो लगाते हैं और ऑफिस में जाके लाल सलाम बोलते हैं, लाल झंडे के नीचे बैठते हैं और आरएसएस के झंडे के नीचे बैठते हैं, उसे रोकना ही हमारा मेन मकसद है। स्वतंत्र मजदूरों के माध्यम से डिसेंट्रलाइज कैसे करें और उनको हम अपने संगठन से कैसे जोड़ें, और आने वाले समय में स्वतंत्र मजदूर यूनियन को जो 12 मान्यता प्राप्त संगठन है, उसमें 13वीं मान्यता प्राप्त संगठन स्वतंत्र मजदूर यूनियन को कैसे स्थापित करें। आप इस यूनियन के माध्यम से क्या अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बना रहे हैं? नहीं, अभी हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमें जितने भी संगठन में देखा है कि कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाए, तो अभी हमारे ही समाज देखे, अगर SC समाज, ST OBC समाज, वो राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है। कोई कांग्रेस को मानता है, कोई बीजेपी को, कोई अलग अलग BSP को मानता है, कोई SP, सब बटा हुआ है। अगर एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ा कर दी तो जो इन विचारों को मानने वाले हमारे लोग हैं वो हमसे संगठित नहीं होगा। हमें पहले लोगों को संगठित करना है, ये तो बहुत बात की बात है। जब संगठित ही नहीं हुए हैं तो हम कैसे आगे, वो तो जनता का और जो कर्मचारी वो तय करेंगे फ्यूचर में कि इसका भविष्य क्या होगा। पहले तो हमें संगठित करना है।